पिछली क्लास में हमने सिंबल पैनल को देखा था और आज की क्लास में सिंबल स्प्रेयर और इसके फ्लाईआउट में मौजूद सिंबल से रिलेटेड टूल्स को देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इस तरह से फ्लाईआउट मेरे पास आता है और मैं इस पर क्लिक करके इसको बाहर निकाल लेती हूँ और यहाँ पे रख देती हूँ और इन एरोज पर क्लिक करके इसको वर्टिकल फॉर्म में ले आऊंगी। अगर मैं इन टूल की बात करूं तो इस फ्लाईआउट में हमारे पास टोटल 8 टूल हैं। सिंबल स्प्रेयर टूल, सिंबल शिफ्टर टूल, सिंबल स्क्रंचर टूल, सिंबल साइजर टूल, सिंबल स्पिनर टूल, सिंबल स्टेनर टूल, सिंबल स्क्रीनर टूल और सिंबल स्टाइलर टूल। तो इन तमाम टूल्स को हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहले मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ ताकि हमारा आर्टबोर्ड खाली हो जाए और हम अपना काम कर सकें। तो यहाँ सबसे पहले सिंबल स्प्रेयर टूल है। सिंबल स्प्रेयर टूल को हम किसी भी सिंबल को सिलेक्ट करके स्प्रे करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हम बिखर कर फैला देते हैं, हम जिस तरह से अपने माउस को ड्रैग करेंगे जिस सिंबल को हमने सिलेक्ट किया होगा वो उसी तरह से स्प्रे होगा, चाहे वो सिंबल हमने खुद बना के रखा हो या सिंबल लाइब्रेरी में से लिया हो। सिंबल कैसे बनाना है और लाइब्रेरी में से कैसे लेना है वो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। अगर आपने सिंबल पैनल की क्लास नहीं देखी तो आप देखकर डिटेल से सीख सकते हैं। बेहतर यही है कि आप पहले सिंबल पैनल की क्लास देख लें, उसके बाद इस क्लास को सीखें ताकि ज्यादा अच्छे से समझ आए। तो मैं यहाँ से सिंबल स्प्रेयर टूल लूंगी और सिंबल स्प्रेयर टूल लेने के बाद मैं यहाँ से जिस भी सिंबल को सिलेक्ट करूंगी मैं उसको स्प्रे कर सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ से बटरफ्लाई लूं और उसके बाद मैं यहाँ पर ड्रैग करूं तो आप देखें ये बिल्कुल इस तरह से ड्रैग हो गई और ये एक ग्रुप है। अगर मैं स्लोली से ड्रैग करूंगी तो आप देखें ये एक साथ ज्यादा ड्रैग होंगी और अगर मैं तेजी से ड्रैग करूंगी तो कम ड्रैग होंगी। इस तरह से जब हम एक साथ सिंबल को स्प्रे करते हैं तो वो एक ग्रुप होता है। अगर हम अपनी क्लिक छोड़ने के बाद दोबारा ड्रैग करना शुरू करेंगे तो वो उसे उसी ग्रुप में ऐड करता रहेगा। मैं इनको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद दोबारा अगर मैं यहाँ से ड्रैग करती हूँ तो ये एक ग्रुप है, लेकिन अगर मैं डिफरेंट ग्रुप में दोबारा से ड्रैग करना चाहूँ तो मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेकर एक दफा सिलेक्शन खत्म कर दूंगी। उसके बाद दोबारा स्प्रेयर टूल लेकर यहाँ से सिंबल सिलेक्ट करके दोबारा अगर स्प्रे करती हूँ तो अब ये मेरा सेपरेट ग्रुप है और ये मेरा सेपरेट ग्रुप है। इस तरह से अगर मैं ड्रैग करूंगी तो ये एक साथ ड्रैग होंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ से 1 क्लिक करूंगी तो ये कुछ इस तरह से 1 बाय 1 ऐड होने लगेंगे। मैं जहाँ पे क्लिक करूंगी ये जस्ट वहां पे ऐड होंगी। मैं कंट्रोल ए से इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से दोबारा स्प्रेयर टूल लूंगी और मैं इस लीफ को सिलेक्ट करके यहाँ पर ड्रैग कर लेती हूँ। ड्रैग करने के बाद नेक्स्ट टूल हमारे पास सिंबल शिफ्टर टूल है। तो जब ये एक ग्रुप होता है तो इसमें से हम सिंगल सिंबल को सिलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे आप देखें मैं इस सिलेक्शन को भी खत्म करूं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर किसी एक को सिलेक्ट करूं तो ये तमाम सिंबल एक साथ सिलेक्ट होंगे। मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इनको सिलेक्ट कर लेती हूँ, लेकिन इनमें से अगर हमने किसी एक सिंबल की जगह चेंज करनी है तो हम सिंबल शिफ्टर टूल का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ से सिंबल शिफ्टर टूल लेंगे और अगर मैं इसको पकड़कर ड्रैग करूं तो आप देखें ये यहाँ पे ड्रैग होके आ गया। मैं दोबारा पकड़ के ड्रैग करूं, अगर मैं इस सिंबल को पकड़ के ड्रैग करती हूँ इस तरह से मैं किसी एक सिंबल को पकड़कर ड्रैग करके उसकी जगह चेंज कर सकती हूँ। और उसके बाद ये जो ब्रश हमें नजर आ रहा है अगर हमने इसकी सेटिंग करनी है तो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ से पहले सिंबल स्प्रेयर पे डबल क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह से पैनल आता है। तो यहाँ से सबसे ऊपर डायमीटर है तो यहाँ 200 पिक्सल है। अगर मैं इसे कम या ज्यादा करूं तो हमारे ब्रश का साइज छोटा या बड़ा हो जाता है। अगर मैं यहाँ से 100 पिक्सल करूंगी तो ये छोटा हो जाएगा, अगर 300 पिक्सल करूंगी तो ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद इंटेंसिटी है कि ये कितनी शिद्दत से अप्लाई हो। उसके बाद सिंबल सेट डेंसिटी है
कि सिंबल एक दूसरे से कितने क्लोज हो। उसके बाद यहाँ पे तमाम ऑप्शन शो हो रहे हैं जो यहाँ पे हैं। तो यहाँ पर स्क्रंचर है, तो इस यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एवरेज या यूजर डिफाइंड। अगर आप एवरेज रखेंगे तो वो एक एवरेज में यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा, अगर यूजर डिफाइंड करेंगे तो जो इस्तेमाल करने वाला डिफाइन करेगा उसके मुताबिक ये अप्लाई होंगे। उसके बाद साइज को लेकर भी यही दो ऑप्शन है, स्पिन को लेकर भी यही दो ऑप्शन है हमारे पास, स्क्रीन ऑप्शन को लेकर भी यही दो ऑप्शन है। यहाँ से आप जो भी ऑप्शन लेंगे उसके लिए आपके पास दो ही ऑप्शन है, एवरेज या यूजर डिफाइंड। तो हम एवरेज रख के यूज करेंगे। उसके बाद शो ब्रश साइज एंड इंटेंसिटी के ब्रश के साइज और इंटेंसिटी को शो करे। अगर मैं ये चेक हटा देती हूँ तो ये जो ब्रश के साथ सर्कल मुझे नजर आ रहा है ये नजर नहीं आएगा। और यहाँ से मैं इन तमाम ऑप्शन को सिलेक्ट करके देख लेती हूँ कि इनके साथ कौन से ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं। जैसे डायमीटर के नीचे मेथड है तो ये ऑप्शन हाइड है, लेकिन इनमें से कुछ टूल के साथ ये एक्टिव हो जाता है और कुछ के साथ ये एक्टिव नहीं होता, उनके साथ वर्क नहीं करता। उसके बाद अगर मैं यहाँ से सिंबल शिफ्टर सेलेक्ट करूँ तो यहाँ से शिफ्टर टूल के मजीद ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसकी शॉर्टकट की मुझे बताई गई है। होल्ड ऑन द शिफ्ट की टू ब्रिंग सिंबल इंस्टेंस फॉरवर्ड। की सिंबल इंस्टेंस को फ्रंट पे लाने के लिए आप शिफ्ट की प्रेस कर सकती हैं। होल्ड ऑन द शिफ्ट प्लस ऑल्ट की टू सेंड सिंबल इंस्टेंस बैकवर्ड। और किसी भी सिंबल इंस्टेंस को बैकवर्ड करने के लिए, बैक पे भेजने के लिए आप शिफ्ट और ऑल्ट एक साथ प्रेस कर सकते हैं। और ऊपर के ऑप्शन सेम है क्योंकि ऊपर के ऑप्शन हमारे ब्रश साइज से रिलेटेड हैं, जबकि नीचे के ऑप्शन हमारे टूल से रिलेटेड हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिंबल स्क्रंचर है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो होल्ड ऑन ऑल्ट की टू पुश सिंबल इंस्टेंस अवे फ्रॉम द कर्सर। कि अगर आप अपने सिंबल इंस्टेंस को कर्सर से दूर भेजना चाहते हैं तो आप ऑल्ट की प्रेस कर दें। स्क्रंचर टूल सिंबल ग्रुप में से सिंबल्स को क्लोज या दूर करने के लिए यूज होता है। तो अगर आप ऐसे ही स्क्रंचर टूल को यूज करेंगे तो सिंबल क्लोज आएंगे, और अगर आप ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे तो सिंबल दूर चले जाएंगे। उसके बाद सिंबल साइजर है, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें प्रोपोर्शनली रीसाइजिंग। अगर आप इस पे चेक लगाएंगे तो जब आप रीसाइज करेंगे तो वो प्रोपोर्शनली रीसाइज होगा। रीसाइजिंग इफेक्ट डेंसिटी, अगर आपने इफेक्ट लगाए हैं तो वो उसकी डेंसिटी को भी रीसाइजिंग करे, तो आप यहाँ पे भी चेक लगा रहने दें। और उसके बाद होल्ड ऑन द ऑल्ट की टू डिक्रीज द साइज ऑफ द इंस्टेंस, होल्ड ऑन द शिफ्ट की टू द डेंसिटी प्रिजर्विंग स्केल। जब आप साइजर टूल लेकर किसी सिंबल पे क्लिक करते हैं तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो साइज छोटा हो जाता है। और अगर आप इसकी डेंसिटी को प्रिजर्व रखना चाहते हैं तो आप शिफ्ट की प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिंबल स्पिनर है, अगर इस पे क्लिक करूं तो इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है। उसके बाद सिंबल स्ट्रेनर है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं होल्ड ऑन द ऑल्ट की टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ कलराइजेशन, कि अगर आप कलराइजेशन की अमाउंट कम करना चाहते हैं तो आप ऑल्ट की प्रेस कर दें। होल्ड ऑन द शिफ्ट की टू मेंटेन द टिल्ट इंटेंसिटी टू प्रीवियसली स्ट्रेन्ड इंस्टेंस। जो पहले के स्ट्रेन्ड इंस्टेंस है वहां पे टिंट की इंटेंसिटी को प्रिजर्व रखना चाहते हैं तो आप शिफ्ट प्रेस कर दें। टिंट किसी भी कलर के लाइटर टोन होते हैं और अगर आप उसको प्रिजर्व रखना चाहते हैं तो आप शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सिंबल स्क्रीनर है, अगर इस पे क्लिक करूं होल्ड ऑन द ऑल्ट की टू डिक्रीज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को कम करने के लिए आप ऑल्ट की प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप स्क्रीनर टूल से किसी भी सिंबल पे क्लिक करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होने लगता है, लेकिन अगर आप ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक करेंगे तो वो वापस ओपेक होने लगेगा, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम होने लगेगी। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सिंबल स्टाइलर है, अगर इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे होल्ड ऑन द ऑल्ट की टू डिक्रीज द स्टाइल इंटेंसिटी। के स्टाइल इंटेंसिटी को कम करने के लिए ऑल्ट की प्रेस कर सकते हैं आप। होल्ड ऑन द शिफ्ट की टू मेंटेन द स्टाइल इंटेंसिटी एंड प्रीवियसली स्टाइल्ड इंस्टेंस। और अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो आप स्टाइल की इंटेंसिटी को बरकरार रख सकते हैं या जो पहले से स्टाइल अप्लाई हुए हैं उस इंस्टेंस को बरकरार रख सकते हैं। तो स्टाइलर टूल से आप ग्राफिक स्टाइल को अपने सिंबल्स पर अप्लाई करते हैं। और मेथड यहाँ पे
कुछ टूल के साथ यहाँ पे हाइड रहता है, जैसे मैं स्प्रेयर टूल लूँ ये हाइड हो जाता है, और शिफ्टर टूल के साथ भी हाइड रहता है, लेकिन स्टैंडर्ड टूल के साथ ये ऑप्शन शो हो जाता है। तो यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन है, एवरेज, यूजर डिफाइंड और रैंडम। तो हम यहाँ से यूजर डिफाइंड सिलेक्ट कर लेते हैं और बकाया ऑप्शन के साथ ये यहाँ पे शो होता है। तो आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं, वैसे डिफॉल्ट सेटिंग के साथ ही यूज करना ज्यादा बेहतर रहता है। और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। हम यहाँ से सिंबल स्प्रेयर और सिंबल शिफ्टर टूल को देख चुके हैं। अब मैं यहाँ से सिंबल स्क्रंचर टूल सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे अपने माउस का कर्सर रखकर क्लिक करूं तो आप देखें वो 2 सिंबल जो इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ इनके दरमियान फासला है, और अगर मैं यहाँ पे रख के क्लिक करूं तो मेरे सिंबल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रख कर ऑल्ट की प्रेस करके इसको प्रेस करूं तो ये देखें ये तेजी से एक दूसरे से दूर होने लगेंगे और मेरे सिंबल इस तरह से दूर हो रहे हैं। और अगर मैं ऑल्ट की छोड़ के प्रेस करूं तो ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। और उसके बाद सिंबल साइजर टूल है, तो मैं यहाँ से साइजर टूल सेलेक्ट करूंगी और इस पे क्लिक करूं तो आप देखें इसका साइज बड़ा हो गया, इस पे क्लिक करूं इसका साइज बड़ा हो गया। इस तरह से आप रैंडमली इनके साइज को बड़ा कर सकते हैं, जब आप जिस पे भी प्रेस करके रखेंगे उसका साइज बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके साइज को छोटा करना चाहते हैं तो आप ऑल्ट प्रेस करके इस पे क्लिक करें तो देखें साइज छोटा हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्पिनर टूल है, तो मैं पहले इनको डिलीट कर देती हूँ और स्प्रेयर टूल लेने के बाद मैं इस फ्लावर को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे क्लिक करके इसको अपने आर्टबोर्ड में ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद साइजर टूल लेकर इसके साइज को बड़ा कर लेती हूँ ताकि ज्यादा वाज़ेह नजर आए। और उसके बाद यहाँ से स्पिनर टूल लूंगी। स्पिनर टूल लेकर जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देखें मुझे इसके साथ एरोज भी नजर आ रहे हैं। मैंने जिस तरफ को ड्रैग करूंगी मेरा उसी तरह से स्पिन हो जाएगा। अब आप देखें ये रोटेट हो गया, एक तरह से ये ऑब्जेक्ट को रोटेट ही करता है। अगर मैं दोबारा क्लिक करके इस तरफ लेके आऊं तो ये इस तरह से रोटेट हो गया। वैसे तो फ्लावर को हम इस तरह से रोटेट नहीं करते, लेकिन मैंने ये शेप इसलिए इस तरह से ली है ताकि आपको ज्यादा वाज़ेह नजर आए। तो इस तरह से आप इसको जिस तरफ चाहें रोटेट कर सकते हैं और ये उसी तरह से रोटेट होगा। उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और यहाँ से स्प्रेयर टूल लेकर ये फ्लावर लूंगी और यहाँ पर इस फ्लावर को ड्रैग कर लेती हूँ। नेक्स्ट टूल हमारे पास सिंबल स्टेनर टूल है। सिंबल स्टेनर से हम इसके कलर में चेंजिंग लेके आते हैं। जो कलर यहाँ पे हमारा सिलेक्ट होगा उसी के मुताबिक चेंजिंग आएगी, लेकिन ग्रेजुअली हर ऑब्जेक्ट के कलर में या हर सिंबल के कलर में चेंजिंग थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। अगर मैं यहाँ से कलर चेंज करके ब्लू लेती हूँ और ब्लू लेने के बाद मैं इसके ऊपर ड्रैग करूँ तो आप देखिए चेंज कुछ इस तरह से आया है और डिफरेंट फ्लावर का कलर डिफरेंट लग रहा है। मैं कंट्रोल जी करूंगी और उसके बाद अगर यहाँ से मैं कोई और कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ, मैं यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट करूंगी और ग्रीन कलर सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर ड्रैग करती हूँ तो आप देखें ये ग्रीन कलर के साथ इस तरह से इफेक्ट आ रहा है। इस तरह से स्ट्रेनर टूल की मदद से आप जो कलर सिलेक्ट करेंगे उसी के मुताबिक कलरिंग आपके ऑब्जेक्ट पे आ रही होती है और डिफरेंट सिंबल पे डिफरेंट कलर शेड आ रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे कलर शेड चेंज है, यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे चेंज है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिंबल स्क्रीनर है, तो मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। कंट्रोल जी करने के बाद सिंबल साइजर टूल लेकर इस पर ड्रैग करके इनके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। स्क्रीनर टूल लूंगी। स्क्रीनर टूल से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे रख कर ड्रैग करूं तो आप देखें इसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ही कम हो गई। मैं कंट्रोल जी करूंगी और अगर मैं हल्का सा ड्रैग करूं तो ट्रांसपेरेंसी कुछ इस तरह से होगी। मैं फिर कंट्रोल जी करती हूं और अगर मैं यहाँ से कुछ इस तरह से ड्रैग करती हूँ तो आप देखें ट्रांसपेरेंसी डिफरेंट रहेगी। कोई हमारा ऑब्जेक्ट कम ट्रांसपेरेंट है और कोई ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। और जो ट्रांसपेरेंट है अगर मैं उनकी ट्रांसपेरेंसी को वापस ओपेक करना चाहूँ तो मैं ऑल्ट के साथ उस पर क्लिक करूँ तो वो वापस ओपेक हो जाएंगे। या ऑल्ट प्रेस करते हुए अगर मैं वापस ड्रैग करूँ तो मेरे ऑब्जेक्ट ओपेक हो जाते हैं। लेकिन इस तरह से ड्रैग करने पर भी कोई ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा और कोई थोड़ा कम। तो इस तरह से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसको
डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद सिंबल स्प्रेयर लूंगी और यहाँ पर इसी लीफ को ड्रॉ कर लेती हूँ। साइजर टूल लेकर इनके साइज को बड़ा कर लेती हूँ और सिलेक्शन टूल की मदद से इस पूरे ग्रुप के साइज को बड़ा कर लूंगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सिंबल स्टाइलर टूल है। इससे ग्राफिक स्टाइल हम अपने ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं। ग्राफिक स्टाइल के पैनल को ओपन कर लूंगी और यहाँ से स्क्रिबल इफेक्ट पे आकर इसमें से कुछ इफेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो आप देखें ये यहाँ पे इस पे अप्लाई हो गया। अगर मैं सिलेक्शन खत्म करके यहाँ ग्राफिक स्टाइल लेती तो वह इस पे अप्लाई नहीं होता। जैसे अगर मैं यहाँ से ये वाला ग्राफिक स्टाइल सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल जी कर लेती हूँ और इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिंबल स्टाइलर टूल लेकर इस सिंबल को सिलेक्ट करूंगी और इसके ऊपर यूं ड्रैग करूंगी। अगर आप पैटर्न टाइप कोई ग्राफिक स्टाइल सिलेक्ट करते हैं तो भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं कंट्रोल जी करके इस ग्राफिक स्टाइल को यहाँ से रिमूव कर लूंगी, क्योंकि एक ग्राफिक स्टाइल के होते हुए अगर आप दूसरा ग्राफिक स्टाइल अप्लाई करते हैं तो आपका सिस्टम बहुत ज्यादा हैवी हो सकता है। और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से ये वाला ग्राफिक स्टाइल यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। यहाँ से सिंबल स्टाइलर टूल लेकर इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर ड्रैग करूंगी। तो आप देखें ये ग्राफिक स्टाइल इस पे अप्लाई हो गया। इस तरह से आप डिफरेंट ग्राफिक स्टाइल भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।